are you all? I hope you all are absolutely well. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar and I am again in front of you with a new topic, that is active and passive voice. Yes, the student of class 10th and 12th are having lots of problem in active and passive voice. They are very afraid of this topic कि हमें इस टॉपिक में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. पर जितना डिफ़िकल्ट वो बच्चे या जो भी इन चीज़ों को समझते हैं, इतना ये डिफ़िकल्ट होती नहीं है. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो जैसे भी कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज रिटन इन द बुक और व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू. कॉन्सेंट्रेट की ही ज़रूरत है, बाकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं. तो इन ग्रामर आई कैन से दैट कि जो चीज़ें होती हैं इट्स सिमिलर टू मैथमेटिक्स. जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला होता है और उस फार्मूला को लगाने के बाद आप पूरा सम इजीली सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही कुछ फार्मूलाज और कुछ कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर में होते हैं जिसको फॉलो करके आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को भी अच्छे वे में और बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की. अब एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है? बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है कि इनको ऐसे 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 कर सकते हैं, बट हमें समझना ज़रूरी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है. देखिए, एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय. जहाँ कोई चीज़ एक्टिव है, सक्रिय है, ठीक है. और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ एक्टिव ना होकर निष्क्रिय है, ठीक है. तो यहाँ एक्टिव और पैसिव का मतलब सब्जेक्ट से दिया होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, जो डूअर जो होता है, काम करने वाले को हम डूअर कहते हैं, तो वहाँ पर हम एक्टिव का यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस. जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, शी वॉशेज हर क्लोथ, मोहन प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे क्या है, जो जैसे मैं आई टॉकिंग टू यू, तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, ठीक है. जो मैं डूअर हूँ वो एक्टिव हूँ. शी वॉशेज हर क्लोथ, वो अपने कपड़े धोती है, तो जहाँ वो लड़की है वो एक्टिव है. मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन जो है क्रिकेट खेलता है, तो जो मोहन है वो एक्टिव है. तो जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जहाँ सब्जेक्ट का मेन रोल होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. एंड पैसिव वॉइस में जो वरीयता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो दी जाती है काम को, कि जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है. तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ कि अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी पैसिव वॉइस. यानी कि जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला, उसके बारे में बात की जाती है, वहाँ एक्टिव का यूज करते हैं. एंड इन अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रेसिपेंट ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है, वो जहां बताया जाता है वो पैसिव वॉइस होता है. तो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब हम जान लेते हैं. देखिए, फर्स्ट एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या चीजें मेन रहती हैं? एक्टिव वॉइस में मेन रोल किसका रहता है? सब्जेक्ट का रहता है, ठीक है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कर्तावाच्य कहते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. सब्जेक्ट क्या है? सक्रिय रहता है, इसमें एक्टिव रहता है. सब्जेक्ट क्या रहता है? एक्टिव रहता है. आफ्टर दैट सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि एक्टिव का जो यूज होता है, एक्टिव वॉइस का यूज एज ए सिंपल सेंटेंस में, दुनिया के कोई भी सिंपल सेंटेंस आप बना लीजिए, पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, किसी भी टॉपिक में बना लीजिए, वो हम कहेंगे उसको एज अ एक्टिव वॉइस. आफ्टर दैट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में जो मेन रोल रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट का. गेटिंग माई पॉइंट. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं. सब्जेक्ट कैसे रहता है? इसमें निष्क्रिय रहता है. सब्जेक्ट जो रहेगा निष्क्रिय रहेगा. आफ्टर दैट ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? जो पैसिव वॉइस में बने हुए सेंटेंसेस है वो कहाँ कहाँ यूज हो जाते हैं? देखो, व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना हो या फिर हमें नहीं बताना हो सब्जेक्ट के बारे में, वहाँ हम पैसिव वॉइस का यूज कर लेते हैं. जैसे कि दिस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय दिस स्कूल. अब जो डॉक्यूमेंट है वो इस स्कूल के द्वारा प्रिपेयर किया गया, पूरे स्कूल आ गया, उसमें किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं आया, ठीक है. तो यहाँ हम ऐसे यूज करते हैं. या फिर द टिकट्स आर बुक्ड,
यानी कि टिकट बुक हो गई है। अब हमें नहीं पता बुक किसने की है, या हम बताना नहीं चाहते कि बुक किसने की गई, किसके द्वारा की गई है। तो जहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। दूसरा बात, इनफॉर्मल राइटिंग, जब भी हम कोई फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल राइटिंग यानी कि हमें अपना रिज्यूमे कहीं लगाना है, या फिर हम किसी संस्था में खड़े होकर बात कर रहे हैं, किसी स्कूल में टॉकिंग कर रहे हैं, या किसी ऑफिस में टॉकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश टॉकिंग में जो मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं, वो एक्टिव पैसिव वॉइस में ही यूज किए जाते हैं। एंड guys, believe me, it is a very simple way to conversate with each other. पैसिव वॉइस में कन्वर्सेशन करना बहुत ईजी होता है, बहुत ही वे ऑफ कन्वीनियंट है ये। आफ्टर दैट, इन न्यूज़पेपर राइटिंग, मोस्टली आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आर रिटन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होंगे। तो न्यूज़ रिपोर्ट में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। एंड इन रिपोर्ट्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए जाते हैं वहाँ भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का यूज सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में होता है, और पैसिव वॉइस का यूज इतने सारी जगहों पर एज अ वेरी गुड इंग्लिश के रूप में किया जाता है। तो इफ यू वांट टू गेट गुड नॉलेज फ्रॉम मी अबाउट दिस टॉपिक, तो कनेक्ट विद मी। Let's start. Look at the board that is written a very simple sentence. I write a letter. मैं एक लेटर लिखता हूँ, ये सेंटेंस सिंपल है और प्रेजेंट का है, ठीक है। तो अभी एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स मैं यहाँ लिखूंगी, पहले समझ लीजिए आप। ये जो सेंटेंस है इसमें 3 चीज़ें हैं। कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों से ही मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी सब्जेक्ट है आई, ठीक है। राइट क्या हो गया हमारा वर्ब, एंड अ लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स देखिए आप। सबसे पहले रूल होता है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब हमारी चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। थर्ड ये होता है कि हमें ये पहचानना होता है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस में बना हुआ है, ठीक है। किस टेंस में का मतलब ये है कि क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो पास्ट में है, क्या वो फ्यूचर में। अब जैसे कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में बना हुआ है, इंडेफिनिट में है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे कि इंडेफिनिट का सेंटेंस चेंज हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस लगा सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ टेंस। गेटिंग माई पॉइंट। सेंटेंस को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नंबर 4, जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय लगाना होता है, ठीक है। तो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, बहुत इजी होती हैं। कुछ ही फॉर्म्स थोड़ी सी डिफरेंस होती है, बाकी सारी फॉर्म्स में हम ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे हमारा बाय हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, क्या दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना होता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा खुद यहाँ पर आई है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा इधर। अब यहाँ पे हम जो पूरा आ लेटर है वो हम यहाँ ले आएंगे, आ लेटर। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये इंडेफिनिट में है, ये वाला सेंटेंस हमें पता चला ये इंडेफिनिट में है, तो हमें इंडेफिनिट को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेफिनिट को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में। अब आ लेटर है, कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम, ये फॉर्म्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाई जाती हैं। अब आ लेटर है सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर के साथ हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, इज, आर, एम में से, यस, इज आएगी। तो अ लेटर इज लिखा हमने,
ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी सेंटेंस पहचान कर। आफ्टर दैट अब हमारे पास क्या बचा, वर्ब बचा। वर्ब को हम एज इट इज ही लिखेंगे, राइट है, पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सिंपल वर्ब को हमें किस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अ लेटर इज रिटिन, ठीक है, राइट का क्या हो गया, वर्ब यहाँ पे चेंज हो गई रिटिन में। अब रिटिन के बाद हमें वर्ब के बाद क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है, तो हम यहाँ पे बाय लगा देंगे, ठीक है। अ लेटर इज रिटिन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है लेटर, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पर हम सीधा आई उठाकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि आई जब ऑब्जेक्ट में यूज होता है तो उसका बन जाता है मी। मैं आपको पर्सन्स भी सिखा दूंगी, देयर आर 3 पर्सन्स, जैसे आई माई मी, यू योर यू, ही शी हर ही हिज हिम, तो ये इनकी फॉर्म्स होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी फॉर्म्स भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब आई ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का पर्सन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आई थर्ड पर्सन में, यानी कि ऑब्जेक्ट में यूज होगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का मी होता है। तो ये सेंटेंस ऐसे बदल चुका है, आ लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दी, हेल्पिंग वर्ब भी हमने लगा दी यहाँ पे सब्जेक्ट के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगा दिया। तो सो गाइज ऐसे हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ नियम का यूज़ करके पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं कि आप समझ ना पाए। कहीं पर भी आप हो वहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि कोई और कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बी हैप्पी, स्टे ट्यून, खुश रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल माई वीडियोज़ आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can visit there and get good knowledge from there. Thank you so much, thank you for watching.